Hi guys, welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law in Veins. So today I'll start with another topic, that is silent features of the Constitution of India. Okay, so let's get started. So today I'll study basically about altogether 10 outstanding features of the Indian Constitution. Okay, so the first one is lengthiest written constitution, second rigidity and flexibility, quasi-federal state, universal adult franchisee, DPSP, that is Directive Principle of State Policy, Parliamentary System of Government, Judiciary Supremacy, Fundamental Rights, a secular state, and emergency provisions. So altogether they are basically 10. So let's study all these in detail. Okay, let's get started. Okay guys, so the first one is lengthiest written constitution. So हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है एंड lengthiest written constitution all over the world. ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था इट कंटेन्ड preamble, 395 articles and 8 schedules. So as I told you in my earlier videos कि हमारा दो टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रिटन जो कि हमारा इंडियन है एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो रिटन, एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ब्रिटिश का है. ठीक है, सो जस्ट बिकॉज इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड सो फार प्रोड्यूस्ड, सो इट कंटेन्स ऑल द डिटेल्ड एंड complete description. Okay, complete description and what it contains. So detailed list of individual rights, directive principle of a state policy, details of administration procedures, and all the things which is necessary for the administration of the country. So this is about the lengthiest written constitution. So the next one is rigidity and flexibility. Now first of all let's understand what is rigidity and what is flexibility. ठीक है, बेसिकली रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये देखते हैं. ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम इजीली अमेंड कर सकते हैं दैट इज़ फ्लेक्सिबल, जैसे हमारा ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन. एंड जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इजीली अमेंड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी इजीली अमेंडेड, देन दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आप देख लो तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, सो गाइज बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, आई एम टेलिंग यू कि सम पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ईजिली अमेंडेड. कुछ जो पार्ट्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसको हम लोग ईजिली अमेंड कर सकते हैं, बट कुछ पार्ट्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दे नीड कंप्लीट प्रोसीजर टू गेट अमेंडेड. उसके लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट वी नीड टू पास अ बिल फॉर दैट पर्पस, एंड जो वो बिल होगा दैट विल पास फ्रॉम द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, एंड जब तक उस बिल को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलेंगे, दैट इज़ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, तब तक वो बिल जाकर पास नहीं होगा. तो इससे आप देख सकते हो कि वी हैव अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वासी फेडरल स्टेट. एज आई टोल्ड यू कि हमारा जो भारत है दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब राज्यों का संघ है. एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस, मतलब जो हमारा सेंट्रल है दैट इज़ मोर सुप्रीम दैन द स्टेट. बेसिकली वी हैव अ फेडरल फीचर्स बट सम यूनिक एंड यूनिटरी स्ट्राइकिंग फीचर्स. सो दिस इन दिस वे यू कैन से दैट कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोवाइड्स अ क्वासी फेडरल स्टेट. ओके, so the next one is universal adult franchisee. Now what does franchisee means is to right to vote. Okay, मतलब एक इंसान एक वोट, one person one vote. Every Indian who is 18 years of age or above is entitled to vote in the election irrespective of the caste, sex, religion or status. मतलब कोई भी इंडियन जो 18 years से ज़्यादा का हो जाता है then he has the right to vote irrespective of whatever caste he belongs, sex, race, religion or status. पहले जो I am telling you कि पहले जो ये उम्र थी it was 21 years of age, but afterwards it was decreased to 18 years of the age. ठीक है, so this is about universal adult franchising. So the next one is DPSP, that is Directive Principle of State Policy. ठीक है,
तो ये क्या है, ये बेसिकली हम लोगों को फिलॉसफी प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी स्टेट डीपीएसपी को फॉलो नहीं करती है, या फिर कोई भी पर्सन डीपीएसपी को फॉलो नहीं करते हैं, सो दे कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द कोर्ट फॉर द वायलेशन. बट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग डीपीएसपी एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है, देन वी कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट. सो इससे आप देख सकते हो कि डीपीएसपी जो है हमारा, इट इज़ नॉट डायरेक्टली जस्टिफाइबल, बट इनडायरेक्टली इसको हमने जस्टिफाइबल कर दिया. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो द फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट. सो हमारे, एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियोज ऑल्सो, कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड और एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, एंड ही इज़ अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years. ओके. फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, एंड ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी हेड होते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर हाउस, जो कि हमारा लोकसभा है. ओके. Okay guys, so the next one is Judiciary Supremacy. Actually हम डायरेक्टली जुडिशरी सुप्रीमेसी नहीं बोल सकते हैं. इट इज़ अ सिंथेसिस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी. ठीक है. तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है. एज आई टोल्ड यू कि हमारे 3 ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. एंड हमारा जो जुडिशरी है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव. सो ठीक है, इसके लेट्स कंसीडर एग्जाम्पल. अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ या कोई भी राइट्स पास करता है थ्रू द बिल विद द मेजॉरिटी, एंड हमारे जुडिशियल सिस्टम को और जुडिशरी को ऐसा लगता है कि दैट पर्टिकुलर राइट इज़ वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन दे कैन कॉल फॉर द जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. एंड अगर दे आर नॉट सेटिस्फाइड, देन दे कैन अनाउंस दैट पर्टिकुलर राइट एज अ इनवैलिड राइट. ओके. So the next one is fundamental rights. Fundamental rights, okay, it is given in the part 3 from article 12 to 35. सबसे पहला है हमारा right to equality, and the next one is right to freedom, right against exploitation. Okay, so right against exploitation क्या है कि जब whenever we are getting exploited on the basis of caste, race, sex, religion or status, then we have the right against that. ठीक है. इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा हमने देखा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो उसके अगेंस्ट भी हमारे पास राइट है इफ़ दैट पर्टिकुलर राइट इज़ गेटिंग वायलेटेड. राइट ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन. हमारे देश में ऐसा कोई कानून या कुछ ऐसा नहीं है जो ये बोलता है दैट वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, एंड इनफैक्ट हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. ठीक है. सो वी डो हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अगर हमारी कोई भी राइट्स, इन 5 में से कोई भी राइट्स हमारी वायलेट होती हैं, तो वी हैव द कंप्लीट राइट फ्रॉम द आर्टिकल 32 दैट वी कैन गो टू द कोर्ट बाय दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड आस्क फॉर द रेमेडीज. The next one is a secular state. ठीक है. It does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state. मतलब हमारा देश किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एज अ ऑफिशियल रिलीजन नहीं अनाउंस किया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है. ठीक है. वहाँ मुस्लिम्स हैं ज़्यादा, बट हमारे देश में ऐसा नहीं है. हमारे देश में वी हैव हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, एवरी काइंड ऑफ रिलीजन वी हैव. ठीक है. ओके. And this secular word was added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment in 1976. उसके पहले this word wasn't added. ठीक है. It was added in the 42nd Amendment 1976. And the last one is emergency provision. Emergency provisions कब आता है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबिलियन के टाइम पे. इनफैक्ट जब स्टेट में इमरजेंसी होती है तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. फिर फाइनली होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब कोई पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल. ठीक है. दे डोंट हैव द प्रॉपर फंड और अ फंड इन दैट अमाउंट, तब वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं दे अनाउंस द फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक है. So guys, this was all about the silent features of the
Indian Constitution. Hope you like this video. If you like this video, then please do like, share and subscribe. And yes, stay tuned for the next video related to the Constitution. And yes, if you want any other details of any topic, please do write in the comment box below. Thank you so much guys for watching this video.